बहुत समय तक हम ये मानते आए हैं कि हमारे दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां हैं। लोग क्या, लोगों का व्यवहार, हमारी असफलताएं, हमारे अतीत के अनुभव या भविष्य को लेकर हमारे डर। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि असली कारण इन बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर पैदा हो रही प्रतिक्रिया में है। और ये प्रतिक्रिया कहाँ से आती है? हमारे विचारों से। हम ये मान बैठे हैं कि हम जो सोचते हैं वही सच है। हमारे विचार जैसे ही उत्पन्न होते हैं, हम उन्हें अपनी सच्चाई मान लेते हैं और उसी के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। ये किताब इसी मूलभूत धारणा को चुनौती देती है कि हर विचार जो हमारे मन में आता है वो जरूरी नहीं कि सत्य हो। वास्तव में अधिकतर मामलों में वे विचार केवल हमारे पुराने कंडीशनिंग, भय, अपेक्षाओं और अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। हमारा दिमाग लगातार सक्रिय रहता है, बिना रुके विचार पैदा करता रहता है। सुबह उठते ही मन शुरू हो जाता है। आज क्या होगा? अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो क्या होगा? क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? अगर लोगों ने मुझे जज किया तो? ये सभी प्रश्न, ये सभी आशंकाएं, ये सभी कल्पनाएं, ये सब विचार हैं। और जब हम इनमें उलझ जाते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति से कट जाते हैं। लेखक हमें बहुत शांत और सरल ढंग से ये समझाते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं। ये एक साधारण बात लग सकती है, लेकिन जब इसे भीतर से समझा जाता है, तो ये पूरी जिंदगी को बदल सकती है। सोचिए, अगर आप अपने विचार नहीं हैं, तो फिर आप क्या हैं? आप वो हैं जो विचारों को देख सकता है, उन्हें आते जाते अनुभव कर सकता है, लेकिन उन पर निर्भर नहीं है। आप चेतना है, प्योर अवेयरनेस। हमारा दिमाग एक उपकरण है और इसका मुख्य काम है सोच उत्पन्न करना। लेकिन अगर हम हर सोच को पकड़ लें और उसे अपनी पहचान बना लें, तो हम उस उपकरण के गुलाम बन जाते हैं। यही कारण है कि आज अधिकतर लोग चिंता, भय, तनाव और बेचैनी में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमें सच बता रहा है, लेकिन वो तो केवल वो दोहरा रहा है जो उसने सीखा है, चाहे वो सही हो या गलत। लेखक बताते हैं कि दुख की सबसे गहरी जड़ ये है कि हम किसी ऐसे विचार को सच मान लेते हैं जो वास्तव में सच नहीं है। ये बात जितनी साधारण दिखती है, उतनी ही क्रांतिकारी भी है। आप केवल विचारों को पहचानने लगिए। उन्हें सच मानने से पहले एक क्षण ठहर कर उन्हें देख लीजिए। क्या ये विचार वाकई मेरा अपना है? क्या ये विचार सच्चाई पर आधारित है या किसी भय से पैदा हुआ भ्रम है? ये समझना बेहद जरूरी है कि हमारे विचार अक्सर अतीत के अनुभवों या भविष्य की कल्पनाओं से उपजे होते हैं। लेकिन सच्ची शांति, सच्चा सुख केवल वर्तमान में पाया जा सकता है। वर्तमान में ना तो अतीत की कोई पकड़ है, ना ही भविष्य का कोई डर। जब हम विचारों को पकड़ना बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने विचारों को बदलना होगा ताकि वे सुखी हो सकें। लेकिन लेखक कहते हैं कि जरूरी ये नहीं कि आप अपने विचारों को बदलें, बल्कि ये समझें कि आप विचारों से परे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं और आप स्थायी हैं, तब आप आजाद हो जाते हैं। ये मुक्ति किसी बाहरी क्रिया से नहीं आती, बल्कि एक आंतरिक बोध से आती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें अपने जीवन की
परिस्थितियों को बदलना होगा ताकि शांति मिले। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप विचारों से पहचान बनाना छोड़ते हैं, तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं, क्योंकि आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप हर घटना को वैसा ही देख पाते हैं जैसी वो है, बिना किसी व्याख्या, बिना किसी धारणा के। एकॉर्ड लेखक हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हम अपने विचारों के कारण ही अपने ऊपर एक झूठी पहचान बना लेते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं हमेशा गलतियां करता हूं। ये सब बातें जो हम अपने बारे में सोचते हैं, वे केवल विचार हैं, न कि सत्य। जब तक हम इन विचारों से चिपके रहते हैं, हम खुद को उसी सीमित ढांचे में बांधते रहते हैं। अगर आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो पहले ये देखिए कि आप किन विचारों पर विश्वास करते आए हैं। क्या वे आपको सशक्त बना रहे हैं या तोड़ रहे हैं? क्या वे आपको प्यार, शांति और आत्म स्वीकृति की ओर ले जा रहे हैं या भय, द्वेष और आत्म संदेह की ओर? जैसे ही आप ये देखना शुरू करते हैं कि विचार केवल आते जाते बादल हैं और आप वो आकाश हैं जिसमें ये बादल तैरते हैं, तभी आप भीतर से हल्के होने लगते हैं। ये हल्कापन ही शांति है। जब आप विचारों के साथ संघर्ष करना बंद कर देते हैं और उन्हें बस एक गुजरती हुई हवा की तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका मन स्वतः शांत हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी परिस्थिति में होते हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक कष्ट उस परिस्थिति को लेकर हमारे भीतर उठ रहे विचार दे रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमसे रूखा व्यवहार करता है, तो वह केवल एक घटना है, लेकिन उसके बाद जो विचार मन में पैदा होते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? लोग मुझे नापसंद करते हैं। यही विचार हमारे अंदर पीड़ा को जन्म देते हैं, और यही वो क्षण है जब हम सत्य से दूर हो जाते हैं और भ्रम में जीने लगते हैं। लेखक हमें धीरे धीरे ये दिखाते हैं कि जीवन की हर घटना हमारे लिए एक दर्पण की तरह है, जो हमें हमारी खुद की सोच का प्रतिबिंब दिखाती है। बाहर जो भी घट रहा है, उसकी व्याख्या हम अपने अंदर के चश्मे से कर रहे हैं। अगर वो चश्मा साफ नहीं है, तो हर चीज धुंधली और विकृत दिखेगी। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन लेखक इस सोच को ही भ्रम कहते हैं। नियंत्रण करने की ये कोशिश ही तनाव का कारण बन जाती है। हर बार जब आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये गलत सोच है, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो आप फिर उसी जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि आप अभी भी अपने विचारों से ही लड़ रहे होते हैं। लेखक ये नहीं कहते कि विचारों को बदलो, बल्कि ये कि उन्हें जाने दो, उन्हें रहने दो, उन्हीं मौजूदगी को स्वीकार करो, लेकिन उन पर विश्वास मत करो। जब हम किसी विचार को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, तो वो विचार अपनी शक्ति खो देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अभिनेता मंच पर अभिनय कर रहा हो और दर्शक ये जानता हो कि ये केवल नाटक है। उस स्थिति में चाहे वो अभिनेता कितना भी रो ले, चिल्ला ले, डर पैदा करने की कोशिश करे, दर्शक प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि ये अभिनय है। लेखक कहते हैं कि हमारे विचार भी ऐसे ही अभिनेता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये मंच है और सोचते हैं कि ये जीवन की सच्चाई है। यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। हमारा मन हमेशा एक कहानी घड़ता है, हमारे बारे में, दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में, और हम उस कहानी को इतनी बार दोहराते हैं कि वो हमारी असली पहचान बन जाती है। लेकिन वो कहानी, वो विचारों की श्रृंखला हम नहीं हैं। लेखक बार बार हमें एक ही बात की ओर ले जाते हैं। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो सोच को देख सकता है। तुम वो मौन हो जो हर विचार के पीछे छिपा है। जब तक तुम ये नहीं पहचानते,
तब तक तुम सोच की गुलामी में जीते हो। ये समझने के लिए बहुत साहस चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ बाहर है तो हम खुद को पीड़ित मानते हैं, और जब हम खुद को पीड़ित मानते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन लेखक हमें ये एहसास दिलाते हैं कि आप ही वो शक्ति है जो अपने भीतर के अनुभव को बदल सकती है। और ये बदलाव तब आता है जब आप सोच को सच मानना बंद कर देते हैं। लेखक एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया एक निमंत्रण है आपको अपने भीतर लौटने का। जब कोई विचार आपको बेचैन कर रहा हो तो उसे बदलने या दबाने की कोशिश मत कीजिए। बस कुछ देर रुकिए और ध्यान दीजिए, ये विचार आया कहाँ से? क्या ये कोई पुरानी चोट है जो बोल रही है? क्या ये कोई अनदेखा डर है जो अब बाहर आना चाहता है? जब आप उस विचार को बिना निर्णय के देख लेते हैं तो वो स्वयं ही समाप्त होने लगता है। असल मसल में विचारों से आज़ादी तब नहीं मिलती जब वे आना बंद हो जाते हैं, बल्कि तब जब वे आते हैं और आप केवल मुस्कुराकर उन्हें गुजरते हुए देख पाते हैं। ये वही क्षण है जब मन में गहराई से शांति उतरती है, और वो शांति किसी भावना से नहीं आती, बल्कि उस सत्य की पहचान से आती है कि आप विचारों से परे हैं। आप कोई विचार नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई पहचान नहीं है। आप केवल मौन हैं, चेतना है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो वही है जो वो सोचता है, तभी भ्रम की नींव पड़ जाती है। हम एक नाम, रूप, भूमिका और विचारों की श्रृंखला को अपना स्व मान लेते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी है। हमारा नाम बदला जा सकता है, भूमिका छिन सकती है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, और विचार हर क्षण बदलते रहते हैं। फिर भी हम इन बदलती हुई चीजों से अपनी पहचान जोड़कर जीते हैं। यही पहचान जब चुनौती दी जाती है, जैसे किसी ने हमारे काम की आलोचना की या हमें नजरअंदाज कर दिया, तब हम दुखी होते हैं। लेकिन वो दुख हमारे असली मैं को नहीं छूता, बल्कि उस झूठी पहचान को चोट लगती है जिसे हमने अपना मान रखा है। ये पहचान ही हमारे ईगो का आधार है। ईगो को हमेशा अपनी रक्षा करनी होती है। इसे लगता है कि अगर लोग हमें नापसंद करें या हमें महत्व ना दें, तो हम कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए ईगो लगातार तुलना करता है, दिखावा करता है, अपनी छवि बनाता और बचाता है। लेकिन इस सारे प्रयास के पीछे एक गहरी असुरक्षा छिपी होती है कि कहीं लोग मुझे वैसा ना देख लें जैसा मैं अंदर से वास्तव में महसूस करता हूँ। अधूरा, असुरक्षित और अकेला। लेस हमें बहुत कोमलता से ये समझाते हैं कि ये सारी भावना केवल उस भ्रम की वजह से हैं कि हम विचारों से बने हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, लोग मुझे समझते नहीं हैं, तो हम एक ऐसी दीवार बना लेते हैं जो हमें दुनिया और खुद से अलग कर देती है। लेकिन इन सब भावनाओं की गहराई में सिर्फ एक ही पुकार होती है, क्या मैं वाकई उस प्रेम के योग्य हूं जो बिना शर्त हो? इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, बिना बदलने, बिना कुछ सिद्ध करने के योग्य हैं उस प्रेम और शांति के जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद है। लेकिन हम उससे तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक हम ईगो की बनाई हुई नकली पहचान को छोड़ने को तैयार नहीं होते। पहचान को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए
सुरक्षा कवच बन चुका होता है। लेकिन लेखक ये नहीं कहते कि आपको किसी जबरदस्ती के प्रयास से उसे गिराना है। वे कहते हैं, बस जागरूक बनिए। हर बार जब आप किसी बात पर आहत हों, तो भीतर झांकिए। क्या वो दर्द किसी सच्ची चोट से है या ईगो को कोई धक्का पहुंचा है? क्या ये आत्मा की पुकार है या एक मन की प्रतिक्रिया? जब आप ये देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उस पहचान की पकड़ ढीली होने लगती है। आप हर उस विचार को जो कहता है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे कुछ करना होगा तभी मैं काबिल हूं, सिर्फ आते जाते देखना शुरू करते हैं। आप उन्हें पकड़ते नहीं, बस देखते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ भीतर पिघलने लगता है। लेखक बताते हैं कि आत्मा को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। वो मौन है, सरल है, साक्षी है। वो कभी ना तो डरती है, ना ही तुलना करती है। वो बस है, जैसे आकाश हो जिसमें हर बादल बिना रोक टोक के आ जा सकता है। यही वो जगह है जहां असली आजादी है। आप तभी आजाद होते हैं जब आप किसी विचार से बंधे नहीं होते, जब आप कोई भूमिका निभाते हुए भी उसके अंदर फंसे नहीं रहते, जब आप आलोचना सुनकर भी शांत रह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपकी असली पहचान पे असर नहीं डालती। और ये कोई मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक आंतरिक समझ है कि आप कोई भी विचार नहीं है, आप सोच के पार है। जब ये समझ गहराई से बैठ जाती है तो जीवन बदल जाता है। आप दूसरों को भी उनके व्यवहार, उनके विचारों, उनकी प्रतिक्रियाओं से परे देखना शुरू करते हैं। आप उनमें भी वही चेतना देखने लगते हैं जो आपके भीतर है, और वही से संबंध बनते हैं जो दिखावे, अपेक्षाओं या डर पे आधारित नहीं होते, बल्कि समझ, मौन और स्वीकृति पर आधारित होते हैं। हर कोई खुश रहना चाहता है। हर मनुष्य की सबसे गहरी इच्छा यही है कि वो खुद को संपूर्ण, पूर्ण और शांत महसूस करे। लेकिन जीवन की भागदौड़ में हम इस सुख को हर जगह ढूंढते हैं, पैसे में, रिश्तों में, पहचान में, उपलब्धियों में और बाहरी अनुभवों में। फिर भी चाहे हम कितना भी कुछ हासिल कर लें, वो खुशी कुछ समय बाद फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने सुख को वहां खोजा जहां वो है ही नहीं। लेखक हमें एक बहुत सरल लेकिन क्रांतिकारी सत्य बताते हैं। सुख कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी बाहरी परिस्थिति से आती है, बल्कि वो हमारी प्राकृतिक स्थिति है। जैसे सूरज हमेशा चमक रहा होता है, भले ही बादल उसे ढक दें, उसी तरह शांति और आनंद हमारे भीतर हमेशा मौजूद है, भले ही विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों के बादल उसे छुपा दें। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो इंसान मुझे समझे तो मुझे सुकून मिलेगा, अगर मेरी जिंदगी में ये समस्याएं ना हों तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लेखक धीरे धीरे इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि बाहर की कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न लोग, न अनुभव, न परिस्थितियां। अगर हमारी खुशी उन चीजों पर निर्भर करती है तो वो भी कभी स्थायी नहीं हो सकती। तो फिर स्थायी सुख कहाँ है? वो इस क्षण में है, इस सांस में है, इस शुद्ध उपस्थिति में है, जहां आप किसी विचार, भावना या पहचान से बंधे नहीं हैं। जब आप इस क्षण को पूरी तरह अनुभव करते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे जज किए, तो आप उस मौन आनंद को छूते हैं जो आपके भीतर हमेशा से था। लेकिन हम वर्तमान से इतना कट चुके हैं
कि हमें ये भी नहीं पता कि अभी क्या होता है। हमारा मन या तो अतीत में खोया रहता है, जहां पछतावा, दोष, पीड़ा और स्मृतियां हैं, या भविष्य में उलझा रहता है, जहां डर, अपेक्षाएं और कल्पनाएं हैं। लेकिन जीवन सिर्फ इसी पल में घट रहा है, और जब हम पूरी तरह इसी पल में आ जाते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है और भीतर एक गहरा सुकून उभरने लगता है, जिसे पाने के लिए हमने पूरी जिंदगी दौड़ लगाई थी। लेखक हमें ये भी समझाते हैं कि वर्तमान में जीने का अर्थ ये नहीं कि आप किसी विशेष ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं या सब कुछ त्याग दें। इसका अर्थ है जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी स्वीकृति के साथ देखना। जब आप दुखी हों तभी उस दुख को स्वीकार करें, उसकी जड़ को समझें, लेकिन उसके खिलाफ युद्ध ना करें, क्योंकि जो भी भाव भीतर आता है वो केवल दिखाने आया है कि अभी आपके अंदर क्या चल रहा है। और जब आप उसे देखने की शक्ति पा लेते हैं तब वो स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। सच्चा सुख तब आता है जब आप अपनी खुद की सोच पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि मैं ठीक हूं, बिना किसी कारण के, न किसी उपलब्धि के कारण, न किसी रिश्ते के कारण, बल्कि केवल इसलिए कि आप हैं। यह अनुभव कोई बाहर से नहीं दे सकता। ये केवल तब आता है जब भीतर का कोलाहल थमता है और आप उस मौन को पहचानते हैं जो हर विचार के पार है। ये मौन केवल चुप्पी नहीं है, ये एक जीवित अनुभव है, जहां सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, जहां आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर पाते हैं जैसे आप हैं, बिना दोष, बिना कोशिश, बिना नाटक के। और जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो आप दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं। वहीं से सच्चे रिश्ते जन्म लेते हैं, जो अपेक्षा पर नहीं बल्कि समझ और मौन पर टिके होते हैं। लेखक हमें केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं दे रहे हैं, वे हमें अनुभव की ओर इशारा कर रहे हैं। एक ऐसा अनुभव जिसे हर कोई महसूस कर सकता है अगर वो अभी इस क्षण में पूरी तरह जाग जाए। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अत्यंत सरल है। लेकिन हमारे विचारों की गति इतनी तेज है कि हम उस सरलता को पकड़ ही नहीं पाते। जैसे ही आप इस क्षण में टिकना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप पाएंगे कि जीवन के प्रति आपकी दृष्टि बदलने लगी है। जो पहले संघर्ष लगते थे वे अब अवसर लगने लगते हैं। जो पहले भय पैदा करते थे वे अब भीतर झांकने का निमंत्रण देने लगते हैं। और जो पहले दुख देते थे वे अब केवल चेतना को गहराई से जानने के द्वार बन जाते हैं। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि कैसे ये जागरूकता कोई आध्यात्मिक विचार भर नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। कैसे इस समझ को केवल मनन तक सीमित न रखकर हर रोज के अनुभवों में उतारा जा सकता है, ताकि हम अपने भीतर के वास्तविक आनंद, प्रेम और शांति से जुड़ सकें। एक समय आता है जब आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन जीवन फिर भी वैसा ही लगता है, थोड़ा अधूरा, थोड़ा अस्थिर। तब लेखक आपको एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आपने सच में अपने भीतर झांक कर देखा है? क्या आपने ये पहचाना है कि जो तुम सोचते हो वो तुम नहीं हो? अगर हाँ, तो अब अगला कदम आता है इस सत्य को जीना। और इसे जीने के लिए आपको किसी पहाड़ पर ध्यान साधना नहीं करनी, किसी सन्यासी जैसा जीवन नहीं अपनाना, बल्कि आपको यहीं रहकर अपने काम, अपने रिश्तों, अपनी दिनचर्या में एक नई चेतना के साथ उतरना है। क्योंकि असली आध्यात्मिकता
भागने में नहीं, बल्कि हर क्षण को पूर्णता से जीने में है। लेखक बताते हैं कि जब आप ये समझ लेते हैं कि विचार केवल आते जाते मेहमान हैं और आप उनका मेजबान नहीं हैं, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। अब आप गुस्से को देखकर कहते हैं, अच्छा ये विचार आ रहा है। डर को देखकर कहते हैं, ये भी एक भावना है, मैं इसे देख सकता हूँ। और जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, आप उनकी पकड़ से मुक्त होने लगते हैं। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ते हैं और देखना शुरू करते हैं। जब कोई कुछ कहता है, आप तुरंत बुरा नहीं मानते। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है, आप उसमें खो नहीं जाते। जब कोई आलोचना करता है, आप उसमें डूबते नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये सब सिर्फ क्षणिक तरंगे हैं और आप वो गहराई हैं जिसमें ये सब उत्पन्न हो रही है। ये अभ्यास एक दिन में नहीं आता। लेखक इसे एक मंत्र की तरह बताते हैं। हर बार जब कोई विचार उठे, खुद से पूछिए, क्या मैं इस पर विश्वास करना चाहता हूं? और अक्सर उत्तर होता है, नहीं। आप पाएंगे कि आपके 90% विचार डर, चिंता, कल्पना, अनुमान और दोष से बने होते हैं। और जब आप उनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं करते, तो भीतर एक जगह बचती है। उस जगह में मौन होता है और वही मौन असली आप है। इस तरह धीरे धीरे आप अपने भीतर लौटते हैं। आप अब दूसरों की तुलना में कम उलझते हैं। खुद को साबित करने की जरूरत कम हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद से प्यार करना सीखते हैं। ये प्रेम किसी शब्द, पुष्टि या बाहर से नहीं आता। ये उस गहराई से आता है जहां आप खुद से ये कहते हैं, मैं जैसा हूं ठीक हूं। मुझे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद को जानने की जरूरत है। लेखक आपको ये नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा। वे कहते हैं कि जब आप जागरूक हो जाते हैं, तो दुख अब आपको बांधता नहीं, बल्कि आपको और अधिक समझदार, कोमल और गहरा बनाता है। आप हर अनुभव को सीखने का मौका मानते हैं। हर क्षण अब एक शिक्षक बन जाता है, ये सिखाने के लिए कि आप कौन नहीं हैं, ताकि अंत में आप जान सके कि आप क्या हैं। ये किताब केवल सोच को नकारने के लिए नहीं है, ये एक आमंत्रण है सोच से परे जाकर जीने का। एक ये यात्रा किसी विचार में विश्वास करने से शुरू नहीं होती, बल्कि सब विचारों पर संदेह करने से शुरू होती है। और जब आप उन सभी से परे जाते हैं, तब आपको जो मिलता है वो है शुद्ध मौन, शुद्ध शांति और शुद्ध प्रेम। अब आप इस किताब को बंद कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभव आपने पाया है उसे जिंदगी में खुला रखना है। जब अगली बार कोई विचार उठे, कोई भावना उथल पुथल करे, कोई डर आपको चुपके से पकड़ने आए, तो एक पल रुकिए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप जानते हैं, हर सोच सच नहीं होती। हर सोच मैं नहीं हूं। मैं तो वो हूं जो देख सकता है हर चीज को शांति से।